5 ऐसी चीजें जो आपको अभी के अभी पता होनी चाहिए, मच मच बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। वरना कुछ ऐसे गलतियां हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा घातक हो सकती हैं, जिसके वजह से शायद आप बोर्ड एग्जामिनेशन लिख ही ना पाओ, है ना। और अगर लिख भी पाओगे तो शायद वो थोड़ा सा खराब जाए। तो इसलिए आज का सेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बस एक 10 मिनट का ज्ञान मैं आपको देने वाला हूं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इनको जरूर सुनिएगा। और आपको सही लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। वेलकम टू दिस धमाकेदार सेशन गाइस। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत। तो कैसी चले बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों शेरियों। आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, बस आपको याद दिला देता हूं कि इस चैनल पे आने वाले सारे सेशंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा इंस्टा आईडी अभिषेक_वेदांतो है, आप मुझसे वहां पर भी बातचीत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सीबीएसई के सारे रिलीजेस के बाद जो चीज आने वाली है वो है आपका एडमिट कार्ड, है ना। एडमिट कार्ड आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाला होगा, जनवरी में आपको मिल जाना चाहिए एडमिट कार्ड। और ये आपके स्कूल आपको प्रोवाइड करेंगे। स्कूल के साथ साथ ये आपको सीबीएसई के वेबसाइट पर भी ऑफिशियली मिल जाएगा। आप अपना स्कूल का कोड और जैसे ही मैं आपको बता दूंगा, जब जिस दिन एडमिट कार्ड आएगी मैं आपको बता दूंगा एडमिट कार्ड इज रिलीज। आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, स्कूल के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब एडमिट कार्ड होता क्या, जल्दी से बता देता हूं। एडमिट कार्ड के नाम पे जाओगे तो भाई एडमिट करने वाला कार्ड, कहीं पे एडमिट, कहीं पर आपको अंदर आने की अनुमति देने वाला कार्ड जो है वो होता है एडमिट कार्ड। यानी कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के दिन अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसना है तो एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इस एडमिट कार्ड में आपका टाइम टेबल भी होगा और इनफैक्ट मैं आपको एडमिट कार्ड दिखाऊंगा भी। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडमिट कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि एडमिट कार्ड के थ्रू ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन लिख सकते हो। बिना एडमिट कार्ड के एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं है। एडमिट कार्ड को एग्जामिनेशन के बाद भी आपको संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। तो एडमिट कार्ड को आप एग्जामिनेशन के बाद इमीडिएटली लैमिनेट करवा लेना। एग्जामिनेशन के दौरान लैमिनेट नहीं करवाना आप, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में लैमिनेटेड एडमिट कार्ड को मानते नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर्स में। तो आप तब तक उसको बहुत संभाल कर रखिएगा और एग्जामिनेशन के तुरंत बाद उसको लैमिनेट करवा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपको मार्क्स रीचेक करवाने हैं, रीवैल्यूएट करवाने हैं, या तो बाद में जाके सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देनी है, या अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली आपको आप फेल हो जाते हो बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो फिर आगे जाकर आपको दोबारा एग्जामिनेशन देनी है, तो उन सब के दौरान आपको इस साल के एडमिट कार्ड की बहुत जरूरत पड़ेगी, उस एडमिट कार्ड नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो उसको संभाल कर रखना बेटा बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा एडमिट कार्ड मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। ठीक है बेटा, तो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स दी गई है वो कौन कौन सी और उसको कौन कौन चीजों को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है उसके बारे में आपको बताता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल एडमिट कार्ड दिखाता हूं यहां पर। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी कॉमन एडमिट कार्ड विच यू कैन एक्सपेक्ट इन फ्रॉम योर सीबीएसई बोर्ड। तो आप देख सकते हो ये सीबीएसई बोर्ड का ही एक एडमिट कार्ड है, जहां पर आप लिखोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली का, और इसमें कौन कौन से आइटम्स बार्ड हैं वो भी है, और ये 2020 का है। ठीक है, 2020 में हमारे दो बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए थे, एक टर्म 1 और एक टर्म 2। तो उसके बेसिस पे ये टर्म 1 का मान लीजिए, टर्म 2 का मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। रोल नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा कि ये रोल नंबर सही है कि नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा, आपका स्कूल का नंबर और सेंटर का नंबर सब दिया होगा यहाँ पर। ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है भाई साहब, आपका रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, स्कूल नंबर इंपॉर्टेंट है, सेंटर नंबर, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड में ही होंगे। फिर उसके बाद चेक करना है आपको आपका ग्रेड सही लिखा हुआ है, आपका नाम सही लिखा हुआ है, आपके माँ का नाम, आपके पापा का नाम, आपके स्कूल का नाम, वो सारी चीजें लिखी हुई कि नहीं। और ये रहा आपका एडमिट कार्ड आईडी। ठीक है, अब एडमिट कार्ड आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आईडी के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन पेपर का सेट भी डिसाइड होता है। समझ पा रहे हो आप, सुनो ध्यान से। आपके एडमिट कार्ड आईडी और आपके रोल नंबर के हिसाब से ही ऑलरेडी प्री चूजन होता है कि ये बच्चा ये टेस्ट पेपर देगा। आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 15 टेस्ट पेपर होते हैं, 15 सेट के पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। तो उस बच्चे को कौन सा सेट मिलेगा वो प्री डिसाइडेड होता है आपके एडमिट कार्ड नंबर और रोल नंबर के बेसिस पे।
तो इस वजह से इसको चेक जरूर करिएगा, वरना हो सकता है कि बाद में आपको डिफिकल्टी हो। ठीक है बेटा, लेकिन वो कौन सा सेट होगा आपको डेफिनेटली पता नहीं चलेगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट कोड और किस दिन एग्जामिनेशन होने वाली है वो जरूर होगी, ये आप अपने डेट शीट के साथ मैच करके देख सकते हो। और ये मैं चाहूंगा कि इसका एक फोटो कॉपी उठाकर आप अपने दीवार पे भी लगा देना, ताकि सब्जेक्ट्स और एग्जामिनेशन के दिन कंफ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि भाई 26 तारीख को आप हिंदी पढ़कर चल जाओ इंग्लिश के बदले, है ना, तो वो जरूर देखना। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड में सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी होंगे जिनको आपको नोट डाउन करना है, देखना है कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, कब एग्जामिनेशन में पहुंचना है, कब एग्जामिनेशन नहीं पहुंचना है, कौन से पेन का इस्तेमाल करना है, और क्या क्या चीज आप लेके जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। और उसके बाद आपके टीचर्स के, आपके स्कूल प्रिंसिपल का, सीबीएसई का सिग्नेचर वहां पर होगा। आपके पेरेंट्स का भी सिग्नेचर इसमें बहुत जरूरी है, आपका भी सिग्नेचर इसमें बहुत जरूरी है। आप देखो यहाँ पर इस बच्चे ने अपना सिग्नेचर डाला हुआ है, उनके पेरेंट ने भी सिग्नेचर डाला हुआ है। इन बिना सिग्नेचर्स के भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होगा अगर आपने अपना सिग्नेचर नहीं डाला और आपके पेरेंट्स ने भी सिग्नेचर नहीं डाला हुआ है तो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है, जब स्कूल आपको ये देंगे तब आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर और सीबीएसई का सिग्नेचर उसमें ऑलरेडी होगा, आपको और आपके पेरेंट्स को सिग्नेचर करना है, वरना बिना सिग्नेचर के एडमिट कार्ड में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर में। बात समझ में आपको? तो हो सकता है कि उस दिन का एग्जामिनेशन आपका बर्बाद जाए नेक्स्ट बार जब आप जाओगे। अच्छा ये भी बता देता हूं, हर एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, हर एग्जाम में, हर एग्जाम के एंट्री के लिए आपको एडमिट कार्ड की पूरी जरूरत है, सिर्फ पहले एग्जामिनेशन के लिए नहीं। तो पहले एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें छूट चुकी हैं तो फिर आपको भागना पड़ेगा घर वापस, या तो पापा को बुलाना पड़ेगा और आना पड़ेगा, सिग्नेचर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री दे सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी सीबीएसई के अपने अपने रूल्स होते हैं कि भाई 11 बजे के बाद या देखो आपका एग्जामिनेशन शुरू होता है 10:30 को, 11 बजे के बाद या 11:30 के बाद एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं पर्टिकुलर स्कूल्स में, जिनके बारे में आपको आज का 5वां पॉइंट में बताऊंगा। सारे एग्जामिनेशन हॉल सेंटर्स के रूल में बताने वाला हूं, तो वेट फॉर इट, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, मिस आउट मत करेगा सिग्नेचर्स। और अगर मान लो पहले एग्जामिनेशन में ऐसा हो गया तो घर वापस जाकर पहले एग्जामिनेशन के बारे में रोककर सिग्नेचर लेकर दूसरे एग्जाम के लिए चले जाना। ये हो ना आपके साथ, इसलिए मैं सेशन लेकर आऊं आपके सामने कि एडमिट कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बात समझ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं आपके सेकंड पॉइंटर पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन सेंटर। सबसे पहली बार एडमिट कार्ड से पता चलता है बच्चे को कि भाई साहब उस बच्चे का एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। अब हो सकता है कि आपके घर से वो एग्जामिनेशन 2 या 2.5 घंटे दूर हो, है ना, कुछ ज्यादा दूरी हो सकती है, या तो आप मान सकते हो भाई पीक आवर्स में जब ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत कम होगी लेकिन दूरी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो तो एग्जामिनेशन सेंटर को बदल सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड में आता है और एग्जामिनेशन सेंटर बदलने का भी पूरा स्कोप सीबीएसई आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी कारणवशात इस एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाओगे, तो फिर जैसे ही सीबीएसई एडमिट कार्ड रिलीज करती है तो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स रिलीज करती है आपके रोल नंबर वाइज, आपके एडमिट कार्ड आईडी के बेसिस पे, वो तभी अपने वेबसाइट पे चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर का नोटिफिकेशन भी डाल देती है, जहां पर जिस पे क्लिक करके उसका एक प्रोसेस होता है, कुछ गूगल फॉर्म्स को फिल करके आप कुछ फॉर्म्स को फिलअप करके कुछ डिटेल्स देने के बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज का रिक्वेस्ट दे सकते हो। और 99% ऑफ द केसेस सीबीएसई वो चेंज कर देती है। एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, इतने जोश में बोलना पड़ रहा है ना, समझ रहे हो? हाँ जी, शुक्रिया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। तो एग्जामिनेशन सेंटर को बदलने का तकनीक होगा, सीबीएसई प्रोवाइड करेगा, और मैं आपको इस बारे में आकर बताऊंगा भी जब वो चीजें होती हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट आप ख्याल रखना कि एग्जामिनेशन सेंटर बदला जा सकता है। और सबसे पहले बारे में आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में एडमिट कार्ड में लिखा हुआ दिखाई देगा, उसी दिन आप चेंजेस करना शुरू कर देना। क्योंकि यार देखो, बहुत सारे हजारों बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का रिक्वेस्ट डालते हैं, तो सभी का एक प्रूव हो जरूरी नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर बदलने से फिर सीबीएसई के प्लानिंग में बहुत सारी चीजें बदलती है ना। जैसे यार 2 क्रिकेट टीम है, 2 क्रिकेट टीम में अगर 2 बल्लेबाज बदल जाते हैं टीम में, तो फिर पूरे टीम में बदलाव आते हैं ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाते हैं, जिस बच्चे को सा पेपर मिलना है वो सब में बदलाव आता है। तो ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट सोचनी है, और उस एग्जामिनेशन सेंटर में क्या सीट्स खाली है कि भी नहीं, यू डू नॉट नो। तो इस वजह से मिलना भी जरूरी है वो चीजें। ठीक है, तो जैसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज का ऑप्शन आता है, मैं आपके सामने आ जाऊंगा, आप उस दौरान अप्लाई कर लेना इमीडिएटली। मेरा वेट भी नहीं करना, आप सीबीएसई की वेबसाइट में चले जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, cbse.gov.in सीबीएसई का वेबसाइट होता है। अब आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड पॉइंट, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना कब है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान से सुनो।
एग्जामिनेशन सेंटर हमेशा आपका, अगर 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो 12th की भी बात करें साथ में, तो मुझे पता है कि 10:30 AM से लेके 12:30 PM तक आपका एग्जामिनेशन चल रहा है। 12th का मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बट मोस्टली इसी टाइम के आसपास होना चाहिए, है ना। लेकिन 10th का आई एम कंफर्म कि 10:30 AM से 12:30 PM का एग्जामिनेशन है। तो बेटा 10:30 से 12:30 आपका एग्जामिनेशन है, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर कम से कम 9:30 बजे पहुंचना है। कितने बजे? 9:30 बजे। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 9 बजे पहुंच जाना, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि भाई जल्दी पहुंचने की वजह से अगर आप मान लो कोई भी चीज भूल जाते हो तो वो चीज आप जल्द से जाकर अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वक्त होगा। मैं आपको इतना बता देता हूं कि भाई आपको एग्जामिनेशन सेंटर में डाला कब जाएगा, बाकी चीजें कब होंगी, वो 5वां पॉइंट है आपका कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, आपको बताऊंगा। लेकिन पहुंचना कब एग्जामिनेशन सेंटर, वो भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। अगर एडमिट कार्ड आप देखोगे ध्यान से तो एग्जामिनेशन सेंटर में मिनिमम 10 बजे पहुंचना है आपको। 10 बजे से लेट आने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर में। यानी कि 10:30 को आपका पेपर है तो मिनिमम 10 बजे पहुंचना है, वरना आपको बहुत, देखो एंट्री तो दे देंगे लेकिन पूरी कोशिश करेंगे आपको एंट्री ना दे। वहां के स्कूल के जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स या जो भी लोग होंगे वो सामने खड़े हो जाएंगे गेट के और आपको अलाउ नहीं करेंगे। बहुत 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 कश्मोकश के बाद, बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बहुत बेगिंग के बाद हो सकता है कि आपको अंदर जाने की मौका मिले। लेकिन 10:30 के बाद डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग गाइस, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं होगी, पूरा डेकोरम बिगड़ जाएगा। तो कभी भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में लेट पहुंचने की नौबत बिल्कुल मत करना। उम्मीद करता हूं कि आप सब एग्जामिनेशन सेंटर 10:30 को आपका एग्जामिनेशन शुरू होता है तो आप मिनिमम 9:30 को पहुंच जाओगे। 9:30 को पहुंचने के बाद आपके पास एक आराम से एक अच्छा 1 घंटे का वक्त होता है टू कीप थिंकिंग, टू रिलैक्स योरसेल्फ, टू गेट एडजस्टेड विद द न्यू एग्जामिनेशन सेंटर, बिकॉज इट माइट नॉट बी योर स्कूल इटसेल्फ। आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका स्कूल ही हो, जरूरी नहीं है, कोई भी और स्कूल हो सकता है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने में, थोड़ा सा आपको काम डाउन होने में हेल्प करेगा वो भी, ठीक है। चलो इसके बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो कम से कम 9:30 बजे पहुंच जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं टू द 4th पॉइंट कि आप हाथों में कैरी क्या कर सकते हो। इसके भी डिटेल्स एडमिट कार्ड में एग्जैक्टली दिए हुए हैं कि क्या क्या आप कैरी कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं होगा, ठीक है, यानी कि स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फोन्स, आप कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक सोच रहे हो वो अलाउड नहीं है। डिजिटल वॉचेस भी अलाउड नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अगर आपके हाथ में एक डिजिटल वॉच है, मैं स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा, मैं डिजिटल वॉच की बात कर रहा हूं। अगर आपके हाथ में एक डिजिटल वॉच है, जैसे जी शॉक, कैशियो के डिजिटल वॉचेस आते हैं, अगर वो है तो वो भी अलाउड नहीं है। आपको एक एनालॉग वॉच लेकर जाना पड़ेगा। एनालॉग वॉच मतलब जो कांटे वाला वॉच होता है, एग्जैक्टली वही लेकर जाना पड़ेगा। कुछ और, लेकिन आप वॉच ले जा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वॉच लेके भी जाना जरूरी है, टाइम का अंदाजा रखना आपके बहुत जरूरी है। वैसे वो क्लासरूम के अंदर भी क्लॉक लगा होगा, और उसके अलावा भी आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो टाइम बॉम्ब की तरह कहते रहेंगे कि भाई 30 मिनट्स लेफ्ट, 15 मिनट्स लेफ्ट, ऐसे बोलते रहेंगे, डरो मत आप लोग, ठीक है। तो होगा जरूर बट आप वॉच जरूर हाथ में ले जाना। अब उसके अलावा आप एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स ले जा सकते हो। पानी का बॉटल भी ले जा सकते हो, लेकिन पानी के बॉटल में कोई भी रैप नहीं होना चाहिए, और पानी का बॉटल बेहतर होगा अगर वो ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो पूरा का पूरा ओपेक होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई लेबलिंग ना हो, ठीक है। तो एक पानी का बॉटल ले जा सकते हो आप। और अगर पेप्सी, कोका कोला जैसे वाटर बॉटल्स ले जा रहे हो तो उसके ऊपर जो पेप्सी का लेबलिंग होता है, कोका कोला का जो लेबलिंग होता है, उसको फाड़ कर ले जाना पड़ेगा, और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए, कोई भी लेबलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस लेबल के पीछे चिट लेकर जाते हैं। सो आई होप यू गेट द आइडिया, आप नहीं कर सकते उस चीज को, ठीक है। तो ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और आपका एनालॉग वॉच, और साथ में पानी का बॉटल आप ले जा सकते हो विथ योर स्कूल आईडी कार्ड। क्योंकि देखा, जैसे मैंने बताया बेटा, आपके स्कूल में ही एग्जामिनेशन हो जरूरी नहीं है। इवन इफ आपके ही स्कूल में एग्जामिनेशन होता है, वो इन्विजिलेटर आपके स्कूल से हो जरूरी नहीं है। तो बेटा स्कूल आईडी कार्ड लेके जाना मैंडेटरी है, एडमिट कार्ड ले जाना मैंडेटरी है, और साथ में अगर आपको लिखने के लिए वो होता है ना टेस्ट बोर्ड होता है ना, कार्डबोर्ड का क्लिप करके आप टेस्ट लिखते हो, अगर वो लेके जाना चाहते हो तो वो भी ले जा सकते हो, लेकिन वो भी पूरा का पूरा प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई भी लेबलिंग नहीं होनी चाहिए, वो भी आप ले जा सकते हो। तो दोबारा मैं गिन लेता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्कूल आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, एनालॉग वॉच, टेस्ट बोर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एंड वाला, पानी का बॉटल, ठीक है। पानी की प्यास तो जरूर लगेगी बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन है, प्यास तो जरूर लगेगी। अब पानी का बॉटल कैसे ले जाना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं टू द फिफ्थ एंड द फाइनल मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर कि एग्जाम सेंटर के रूल्स क्या होते हैं। अब इसके बारे में ध्यान से सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर के रूल से पहले, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं आपको एक और बात कह देता हूं भाई, इन सारे रूल्स और रेगुलेशन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने क्या वाले हो। क्योंकि हमारा प्रयास तो ये है ना कि ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आप पेपर ना दे पाओ या तो पेपर आपका खराब जाए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप लोगों का ड्रीम क्या है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड मार्क्स इन 10th बोर्ड्स, क्योंकि ये जो भी चीजें आज मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको एनेबल करने वाला है आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन वंस अगेन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड मार्क्स इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। आप क्या कहोगे, परसेंटेज बताइए, आपका क्या सोच रहे हो, कितना परसेंटेज आएगा। चैट में स्पैम करें जल्दी से, आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम एवरीबॉडी हियर, है ना। एंड मीनवाइल यू आर डूइंग दिस, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। और जैसे मैंने कहा, अरे भाई 15 मिनट हो गए, आखिरी पॉइंट पर हम आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों कि आप लोगों के एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितने 10th बोर्ड में। चलो बहुत सारे बच्चों ने बोला होगा 90, 95, 80, 85, सबने बोल दिया 70, 75, 60, 65। व्हाट इफ आई टेल यू दैट आई कैन हेल्प यू टू गेट मोर मार्क्स। इंस्टेड मार्क्स को छोड़ो, आई कैन हेल्प यू गिव यू मोर in terms of knowledge, in terms of marks, and in terms of things to reach your dreams। आपके सपनों तक, जो भी आपका सपना हो 10th को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर, उस तक पहुंचने के लिए मैं आपको और बहुत ज्यादा दे सकता हूं। और वो कैसे, और वो आपके इस वक्त होने वाले हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके। क्या है वो प्रॉब्लम, सुनना बड़े ध्यान से। मान लो एक ट्रेन का सफर कर रहे हो आप, एक ट्रेन का सफर कर रहे हो। एक ट्रेन के सफर में आप जानते हो कि भाई, समझ लो कि हर एक इंसान का स्टार्टिंग स्टेशन सेम है और सबको उतरना भी एक ही जगह है, लेकिन ट्रेन के डिब्बे अलग अलग होते हैं। एक होती है स्लीपर नॉर्मल, फिर होती है 3 टायर एसी, उसके भी पहले होती है, स्लीपर से पहले होती है चेयर कार जहां पे बैठ के जाना पड़ता है, उसके भी पहले होती है नॉर्मल बगी जहां पर खड़े होकर जाना पड़ता है। तो खड़े होकर जाना, चेयर कार में जाना, फिर चेयर कार एसी वाला सेक्शन होता है, फिर स्लीपर आती है, फिर 3 टायर एसी आती है जहां पर स्लीपर ही थोड़ा सा एसी वाला, फिर 2 टायर एसी आती है जहां पर लोग कम हो जाते हैं और एसी थोड़ी और बढ़ जाती है, फिर फर्स्ट टायर एसी आती है, फर्स्ट क्लास एसी, द पिनेकल ऑफ ट्रेन सेक्शन, जिसमें भाई सिर्फ 2 लोग होते हैं पर कैबिन में, और वो भी एसी वाला होता है, मजेदार है ना, खाना भी बेहतर हो जाता है। तो इन सब का डिफरेंस क्या हुआ, इन सब में भाई शुरुआत सबकी एक जगह से हो रही है, एंड भी सबकी एक जगह हो रही है, लेकिन सब में शुरुआत से एंड तक जाने का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। स्लीपर में, चेयर कार में और खड़े होकर जाने वाले लोगों का जो थोड़ा स्ट्रगल है वो थोड़ा ज्यादा है, उसके बाद वालों का थोड़ा कम है, और फर्स्ट क्लास एसी में जाने वालों को तो बिल्कुल ही कम है, ऐसे लगता है कि सो के निकल जाएंगे। हमारा काम आप सबको उस फर्स्ट टायर एसी के कोच में लाने का है, जहां पर आप लोग सबने मेहनत सेम की है, आपने सबने शुरुआत एक जगह पे की थी, खत्म भी एक जगह करनी है। इस पूरे साल की शुरुआत में हमने पढ़ाई करना शुरू किया था, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में करना है। हमारा काम है कि आपका जो सफर है वो स्मूथ बनाए, वो ऐसे बनाए कि सफर यादगार भी रहे और थोड़े कांटे कम पड़े, क्योंकि हम जानते हैं वो स्ट्रगल क्या होता है, इसलिए हम अपना 200% देते हैं। कैसे, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। क्या क्या है प्रॉब्लम्स, वही कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, डाउट सॉल्व नहीं होते, प्रैक्टिस के लिए पेपर्स नहीं है, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट नहीं है, कोई टीचर ध्यान नहीं देता, टाइम टेबल क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, डिसिप्लिन नहीं है, बुक खोलते वक्त नींद आती है, स्कूल का इतना काम होता है कि पढ़ाई कब करें, सेल्फ स्टडी का वक्त नहीं मिलता, ट्यूशन में कुछ समझ नहीं आता, स्कूल में कुछ समझ नहीं आता। ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ आप आते हो, और इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर मैं आज आया हूं, दी वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन कोर्सेज, जो चलने वाला है आपका 30 to 45 डेज का, और सिर्फ 60 to 70 सेशंस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, एसएसटी, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, चारों के चारों सब्जेक्ट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, सब कुछ होगा आपका।
और ये सिर्फ 2 घंटे लेगा आपका हर दिन 6 से 7 बजे और 7 से 8 बजे। सिर्फ 2 घंटे में आपका पूरा सिलेबस खत्म इन 45 डेज विद प्रॉपर रिवीजन। Jan 3 को शुरू हो रहा है, February 16 तक जाएगा। आपके YouTube टीचर्स ले रहे हैं सारे का सारा कोर्स, यानी कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, कुलदीप सर मैथ्स पढ़ाएंगे, SST सुरभि मैम पढ़ाएंगी, ओशिन मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, खुशबू मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगी और निकिता मैम केमिस्ट्री पढ़ाएंगी आपको। ये सारे स्पेशल कोर्सेज से जो पूरे साल हमने टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज बताई हैं उनको कंसोलिडेट करके आपको इस द्रोणा बैच में दे दिया जाएगा। 50% ऑफ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पे फोकस की जाएगी, जो आपका इस साल का लेटेस्ट CBSE का पैटर्न है। आपको हर एक सेशन का नोट्स मिलेगा अलोंग विद टीचर ने जो लिखा हुआ है सेशन के अंदर। आपको हर सेशन का रिप्ले मिलेगा और रिप्ले की बेस्ट बात यह है कि ये इंटरैक्टिव रिप्ले होता है। मतलब इसका क्या है कि सेशन क्योंकि लाइव है, उस लाइव सेशन में बहुत सारे क्विजेस और लीडर बोर्ड्स बनते हैं, सारे डाउट सॉल्व होते हैं विद 100% एफिशिएंसी। एक बच्चा जो सेशन के बाद इन रिप्लेस को देख रहा होगा, जो आपको हर सेशन के बाद मिलेगी, उन रिप्ले में बच्चा क्विज खेल पाएगा। तो यानी कि इस वजह से वो इंटरैक्टिव रिप्ले बनता है ना। तो आपका सारा जो मन नहीं लग रहा है, डिमोटिवेशन है, टाइम टेबल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा, प्रिपरेशन खराब है, रिवीजन नहीं हो रही, डाउट्स नहीं हो रहे, ये सब कुछ सॉल्व हो रहा है बच्चों, सब कुछ सॉल्व हो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इस पूरे सेशन का, पूरे बैच का पर सेशन फीस आपका सिर्फ ₹10 पड़ रहा है। तो करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th CBSE का द्रोणा का बैच है, बेस्ट रिवीजन कोर्स। अगेन मैं आपको लिंक दिखा देता हूं जल्दी से, ताकि आप जल्दी से उस लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर सको। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस आउट मत करना इस चीज को, ठीक है। तो हाँ, ये रहा आपके सामने वो लिंक। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, जो आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके सामने ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो, इसमें अगर आप देखोगे ये तो क्लास 9 का है, क्लास 10 का ये रहा, ठीक है। ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको जो मैंने कहा वो सारी चीजें हैं, SST फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, लाइव इंटरैक्टिव क्लास, फुल सिलेबस कोर्स, स्टडी मटेरियल PDF विद रिप्लेस। इंग्लिश में पढ़ाएंगे हम, हिंदी इंग्लिश में मिक्स, जैसे अभी यहाँ सीख रहे हैं। आपके सारे यूट्यूब टीचर्स होंगे। तो इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल फाइंड आउट कि भाई साहब 3,000 रुपए फॉर 2 महीने के लिए, यानी कि 1,500 रुपए पर मंथ। भाई 1,500 का तो अगर हम एक बार पिज्जा मंगा ले खत्म हो जाता है। हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं विद ऑल दिस अमेजिंग फीचर्स, विद वन ड्रीम कि आपका जो भी एक्सपेक्टेड परसेंटेज है उससे बेहतर कमा कर लाओगे आप। ये हमारा प्रॉमिस है और ये हमारी गारंटी है, क्योंकि पिछले साल द्रोणा ने ये किया हुआ है। मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कुछ देर में। तो आप जैसे बाय फुल कोर्स पे क्लिक करते हो, आपको साइन अप करना पड़ेगा और मेरा कूपन कोड जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी। क्योंकि कूपन कोड लगेगा क्यों? क्योंकि ये 6,000 का कोर्स है। मेरा कूपन कोड लगाने पर वो 50% ऑफ पे आपको सिर्फ 3,000 पे मिलेगा। बेस्ट पार्ट अबाउट द्रोणा इसकी यार, इसमें आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है, क्योंकि YouTube पर नहीं मिल पाती वो, वहां पर बच्चे कम होते तो पर्सनल अटेंशन हम दे पाते हैं, आपको अनम्यूट करके अनकैम करके आपके डाउट सॉल्व कर पाते हैं। तो मिस आउट बिल्कुल मत करिए इस चीज को, मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है। फोड़ते रहना है, फोड़ते रहना है, फोड़ते रहना है, ठीक है। अब मैं अगर आपको पिछले साल के रिजल्ट्स दिखा दूं तो भाई चौंकाने वाला रिजल्ट्स है। आप देखोगे 784 वेदांतु स्टूडेंट्स एक्चुअली गोट 90% अबोव इन देयर फाइनल एग्जामिनेशन। हमारा हाईएस्ट है 99.4%, 99.4%। मानवी जी, सलेहा जी, जिन्होंने कहीं और से नहीं पढ़ा हुआ है, वेदांतु से पढ़ा हुआ है। होशियारपुर पंजाब से, आप देख रहे हो पंचकुला हरियाणा से, ऐसे ऐसे स्मॉल टाउन से, विलेजेस से बच्चे फोड़ रहे हैं यार, फोड़ रहे हैं। यही बात होगी ना भाई कि भाई जो आपका ट्रेन का बगी था, बच्चे कहीं से भी हो, आप किसी भी कोच में बैठे हो, हमारा काम है आपके लिए वो जर्नी स्मूथ करना, आपके सपनों तक आपको पहुंचाना। ये एक रियल लाइफ टेस्टिमोनी है ना। और कितने ही बच्चों को 95% अबो मिला है, 300 से ज्यादा बच्चों को 95% अबो मिला है, जितने ही बच्चे हमारे साथ वेदांतु में, तो उन सबको। तो ऑल ऑफ दे हैव डन अमेजिंगली ग्रेट जॉब when it comes down to all these amazing things। यार मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। तो मिस आउट मत करना, आप इसको भी देख सकते हो, लेकिन द्रोणा के द्रोणा आज ही आपको लेना है, मिस नहीं करना, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। अब द्रोणा ले लेने के बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, हमारी टेस्ट सीरीज फॉर 9th एंड 10th दोनों। लेकिन 10th वालों के लिए हमारे पास हर सब्जेक्ट के 3-3 टेस्ट पेपर्स हैं, साइंस के, मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के, इंग्लिश के भी, SST के लिए भी। एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइस, इस पूरे टेस्ट सीरीज के लिए 3-3 टेस्ट पेपर आपको पर सब्जेक्ट मिलेंगे विद फ्री PDF सॉल्यूशन। और ये पूरा टेस्ट सीरीज भी आपके लिए फ्री रखा है हमने, कोई पैसे नहीं है इसके बेटा। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा, वेब पेज पे लिखा हुआ है 0 फीस। तो आप उसको तो अभी के अभी ले डालिए, ये हमारे साइड से आप लोगों के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट। एंजॉय।
बस दोनों द्रोणा और इस टेस्ट सीरीज का जो लिंक है बच्चों को शेयर जरूर करना अपने साथ वालों। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं, फिर आते हैं हमारे साथ कि भाई एग्जाम सेंटर के रूल्स क्या होते हैं। ये रूल्स भी जैसे मैंने कहा था एडमिट कार्ड पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो उस रूल्स को एक बार वापस जाकर हम देखते हैं कि अच्छा एडमिट कार्ड में ऐसे एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई अभिषेक सर ये सारी बातें बना रहे हैं, है ना, आपको ऐसा ना लगे। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ कि मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ क्या, आई डोंट थिंक मैं जूम इन कर सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। पहला, check the location of exam center at least a day prior to commencement of examination to ensure that you reach before 10 AM on the day of examination। मिनिमम 10 बजे पहुंचनी है। सीबीएसई खुद कह रहा है आपको कि एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर तक जाकर देख लेना, ताकि हमें पता चले आपको एग्जैक्टली है कहां, अगर आपको नहीं पता है पहले से। ठीक है, देकर देना, और 10 बजे को मिनिमम आपको पहुंच जाना। मैंने आपको बोला था 9:30 पहुंच जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रिपोर्ट एट द एग्जाम सेंटर लेटेस्ट बाय 10 AM। एंट्री इज नॉट परमिटेड आफ्टर 10 AM। भाई मैंने बोला था 10:30, यहाँ पे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है 10 बजे के बाद आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो सो सॉरी गाइस, नहीं हो पाएगा। ऑल्सो नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जाम इज ओवर। तो ऐसा नहीं है कि 10:30 का एग्जामिनेशन खत्म करके आप 12:30 12:30 से पहले एग्जामिनेशन खत्म कर दोगे तो आप जा सकते हो, नहीं, 12:30 से पहले एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप नहीं निकल सकते हो, प्लीज याद रखना। अब इसमें मैं आपको यह भी कहूंगा कि 10:30 12:30 बेटा एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले जो आपके डेली रूटीन की चीजें हैं, जैसे कि नंबर 1 नंबर 2 वॉशरूम जाना, ये सब कर लेना। ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, क्योंकि उन 3 घंटे के दौरान हो सकता है कि कुछ स्कूल्स आपको वॉशरूम्स अलाउ ना करें, कुछ स्कूल्स, जो एक्चुअली नहीं करना चाहिए, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग वो सारी चीजें पहले ही हैंडल कर लेना। ठीक है, चलो आगे। टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इज 10:30, 10:30 को आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। टाइम और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपके डेट शीट और एडमिट कार्ड में लिखा होगा। ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय इन्विजिलेटर स्पेशली फॉर राइटिंग लो नंबर इन योर आंसर बुक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बोला है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि भाई आप जैसे ही पहुंचते हो, यार मैं देखता हूं इसको, यार जूम इन नहीं कर सकता मैं, थोड़ा सा अगर जूम इन कर दूं ना आपको काफी अच्छे से दिखाई देगा यहाँ पर। लेट मी जस्ट सी, एक सेकेंड रुक जाओ, ये सब छोड़ो, हाँ रुको रुको रुको, मैग्नीफाई स्लाइड का ऑप्शन है, बस सुपर यार, सुपर सुपर सुपर। ठीक है, बढ़िया, अब तो दिख रहा होगा सबको बढ़िया से। अरे यार पीपीटी कमाल की चीज है ना। ठीक है, तो मैं 14 पॉइंट बोल रहा था, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय इन्विजिलेटर स्पेशली फॉर राइटिंग रोल नंबर इन योर आंसर बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने गलती से भी रोल नंबर गलत लिख दिया, और ये ओएमआर शीट होती है जहां पे आपको रोल नंबर लिखना भी होता है, सर्कल भी करना होता है, अगर आपने गलत कर देना बेटा तो आप छोड़ ही दो, नहीं हो पाएगा, फिर आपको फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग जाना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, अभी एक रियल लाइफ स्टोरी आई थी एक बच्चे की, जिसका रोल नंबर और नाम, जिसका नाम किसी और बच्चे से मिलने के कारण, मैच होने के कारण उस बच्चे को 10th में फेल कर दिया गया। कैसे तैसे वो बच्चा 12th में गया और 10th में ही उसने कोर्ट में केस फाइल कर दी थी कि मेरे को इस चीज के वजह से मेरे मार्क्स कम हुए हैं। 12th तक सीबीएसई ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए वो बच्चा नहीं बैठ पाया क्योंकि वो 10th में फेल था। कोर्ट ने 2 साल लगाए और 2 साल के बाद ये लागू हुआ कि उस बच्चे को सीबीएसई ने 30,000 रुपए का फाइन एज अ कॉम्पनसेशन दिया, लेकिन उस बच्चे का जो 12th एग्जामिनेशन बच्चा फिर भी नहीं लिख पाया, वो लिख पाएगा अगले साल। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए बेटा, प्लीज ध्यान देना, ये सारी से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 5वां, डू नॉट इंडेंज इन एनी अनफेयर प्रैक्टिस और एल्स यू विल बुक्ड अंडर अनफेयर मींस, यानी कि चीटिंग मत करना भाई, फिर आपको बैन लग सकता है सीबीएसई एग्जामिनेशन से। डू नॉट बिलीव इन फेक वीडियोस एंड मैसेज अपलोड ऑन सोशल मीडिया, डू नॉट स्पेंड रूमर्स ईदर। देखा, नहीं करना भाई कोई भी फेक चीज है, इसलिए मैंने एडमिट कार्ड से उठाकर पढ़ा है, हम रूमर्स और फेक चीजें फैलाते ही नहीं है जैसे कोई और करते हैं। ठीक है, कैरी ओनली ब्लू पॉइंट पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, कलर्स, ब्रशेस, एडमिट कार्ड एंड एंट्री कार्ड ऑफ द स्कूल एक्सेट्रा इन ट्रांसपेरेंट पाउच। ट्रांसपेरेंट पाउच में लेके जाना है आपको सारी चीजें। ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स में ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कलर्स और ब्रशेस जरूरी नहीं है, वो जो बच्चे आर्ट्स वगैरह यूज करने वाले होते हैं उनके लिए होता है, आप लोगों को जरूरी नहीं है। Mobile and other electronic items are not permitted inside examination center. List of barred items is available on CBSE's website. ठीक है? If you are a regular candidate, you should come for examination in school uniform only.
हाँ भाई कैजुअल यूनिफॉर्म में चले जाना, स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना है आपको। इफ यू आर ए प्राइवेट कैंडिडेट यू कैन वेयर लाइट क्लोथ्स ओनली। अगर प्राइवेट में हो तो बच्चे आप लाइट कलर क्लोथ्स इस्तेमाल कर सकते हो। रेगुलर कैंडिडेट्स विल अपीयर ओनली इन सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय देम सबमिटेड टू द स्कूल इन एलओसी, यानी कि आपके डेट शीट के हिसाब से। प्राइवेट कैंडिडेट इग्नोर करते हैं। एंश्योर करेक्ट मेंशन ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट इन आंसर बुक एंड अटेंडेंस शीट। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था कि आपका क्वेश्चन पेपर प्री डिसाइडेड है तो आपको अपने आंसर शीट में अपना क्वेश्चन पेपर का कोड भी लिखना पड़ेगा, उसको भी करेक्ट लिखना, वरना सीबीएसई बोलेगा इसको तो हमने कोई और टेस्ट पेपर दिया, इसको कोई और कैसे मिल गया। प्लीज मेक श्योर। In case of any ambiguity found in question paper, the same will be addressed by the CBSE as per its policy available on board website। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई गलती दिखती है, क्वेश्चन पेपर में गलती दिखती है तो सीबीएसई खुद उसको रेक्टिफाई कर देगा और आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं वो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके एग्जामिनेशन सेंटर के रूल्स, जो जिससे आपको अच्छे से रेडी होकर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको नहीं पताती। आई एम डैम श्योर आपको नहीं पताती, जब तक बच्चा 10th में आता है बच्चों को नहीं पते होते हैं सब, है ना। तो आई रियली होप गाइस ये जो 10 मिनट का वीडियो होने वाला था जो 30 मिनट का हो गया है, लेकिन आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं अबाउट सीबीएसई 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस। आई रियली होप सो। इस वीडियो को एंजॉय करने थैंक यू सो मच फॉर हिटिंग लाइक बटन, शेयरिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग द चैनल। बस प्लीज शेयर करते रहना और कमेंट से मुझे बताना अगर आपको इनमें से कोई भी एक प्रोसेस के बारे में कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। Peace, people.